अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये जो खातून है अनमोल इलियस पिन की, ये जो ड्रग क्वीन है, कोकेन क्वीन है, ड्रग डीलर है, ये नाज़रीन आज जब इन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया तो बड़े अजीब व गरीब किस्म के मनाज़र थे। धक्कम पेल थी, इनका मुंह ढांपा हुआ था। और फिर नाज़रीन जो बातचीत इन्होंने की है, ये महसूस हो रहा है कि इस केस को एक खास किस्म की डायरेक्शन देने की कोशिश हो रही है। ये आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अच्छा फिर पंजाब में नाज़रीन खौफनाक करप्शन हुई है, वो कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अमेरिका के अंदर रोला पड़ गया है। अमेरिकन मीडिया, कांग्रेसमैन चीखना चिल्लाना शुरू हो गए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, चाचा जी हमें ये बताएं, ट्रंप साहब हमें ये बताएं कि आप चाइना में गए थे, ये एक दहाई की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम तरीन बैठक थी, आप क्या लेकर आए हैं और क्या देकर आए हैं, कुछ तो हमें बता दें। ये जो खामोशी है, ये खामोशी हमारे कान फाड़ रही है, बताएं तो सही क्या देकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं। ये बात ध्यान में रखें नाज़रीन कि ये सबसे अहम तरीन बैठक और ये मीटिंग ना सिर्फ मीटिंग थी बल्कि ये डिक्लेरेशन थी, ये एक ऐलान था। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि नाज़रीन दो हेजमोनिक पावर्स, दो बहुत बड़ी पावर्स जो कि दावेदार हैं कि वो दुनिया के मामे चाचे हैं, या दुनिया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो उन्होंने चलाना है, ट्रंप और शी जिनपिंग यानी चाइनीज और अमेरिकन प्रेसिडेंट आमने सामने बैठे हुए। तो पहली दफा नाज़रीन जो ताकतवर तरीन शख्सियत थी वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग महसूस हो रहे थे। उनका कंपोजर और जिस तरीके से आर्टिकुलेट पर्सनैलिटी वो हैं, जो उनका ऑरा था, जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे थे, वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाइनीज प्रेसिडेंट महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ नाज़रीन ट्रंप पौंथनाया हुआ था। ट्रंप नाज़रीन हमारी तरह आई वुड लाइक टू सल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट, इस तरह की हरकतें नाज़रीन जो हम भी सारे करते हैं, उस तरह की हरकतें नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप कर रहा था। पहली दफा ऐसा हो रहा था कि दुनिया शी जिनपिंग की तरफ देख रही थी। पहली दफा महसूस ये हो रहा था कि चाइना वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर, चाइना ग्लोबल ऑर्डर को लेकर ज्यादा संजीदा है, चाइना ज्यादा सोबर बिहेव कर रहा है, चाइना ज्यादा इंटेलिजेंट बिहेव कर रहा है, चाइना ज्यादा पावर के साथ, मसल के साथ बिहेव कर रहा है एज कंपेयर टू डोनाल्ड जे ट्रंप। अब नाज़रीन 36 घंटे डोनाल्ड जे ट्रंप ने चाइना के अंदर गुजारे हैं। अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि भाई आपको हमने रिश्ता लेने भेजा था, आप हमें ये बताएं कि भाई उन्होंने लड़की देने से इनकार कर दिया, यहाँ की है, यानी कुछ डिटेल तो कम से कम हमारे सामने रखें। ट्रंप नाज़रीन एक ही बातचीत कर रहा है कि वहां पर बच्चे झंडियां लहरा रहे थे और मेरे आगे पीछे ढोल बज रहा था। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ढोल इधर बजवा लेते, झंडियां इधर हम ऐसे ऐसे कर लेते, लेकिन ये क्या हुआ है। दो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर्स मिल रही हैं भाई, ट्रेड के बारे में बातचीत होगी, इकोनॉमी के बारे में बातचीत हुई होगी, कुछ हम बेचेंगे, कुछ आप खरीदें, कुछ आप खरीदेंगे, हम बेचेंगे, यानी ये कुछ चीजें तो सामने आए ना। अभी तक नाज़रीन कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं है, कोई कलेक्टिव स्टेटमेंट नहीं है, और चाइना की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। ये होना तो ये चाहिए कि जॉइंट डिक्लेरेशन हो कि भाई इतने खरबों डॉलर का हम माल बेचेंगे, इतने खरबों डॉलर का खरीदेंगे, जनाब वाह वाह हो गई है, ये चीजें तय हो गई हैं। जीरो बिल्कुल खामोशी। अब रॉयटर्स इसके ऊपर नाज़रीन सवाल उठा रहा है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बैड ऑप्टिक्स, जब डोनाल्ड जे ट्रंप और पूरा का पूरा नाज़रीन ये जो कुंभा टब्बर था ये वापस जा रहा था, तो इन्होंने चाइना की जानिब से जो भी इन्हें तोहफे दिए गए थे, जो भी पेन्स दी गई थी, जो पेंसिल दी गई थी, जो लैपटॉप्स दिए गए थे, जो क्रेडेंशियल बैजेस इनके पास मौजूद थे, जो सोवेनियर्स थे नाज़रीन, इन्होंने वहां पर जहाज के करीब पहुंच करना एक दूसरे की तरफ देखा और उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। भाई अगर चाइना ने आपको बग करना तो पेंसिल के अंदर कैमरा लगाकर आपको भेजेगा, या लैपटॉप के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा कि वो डोनाल्ड जे ट्रंप को सुनना चाहता कि ट्रंप क्या कह रहा है। चाइना इनकी जड़ों से वाकिफ है, चाइना नाज़रीन इनसे डेकेड अहेड है। एआई में, सर्विलेंस में, मॉनिटरिंग में, स्पाइंग में चाइना के नेड़े तेड़े नहीं है। ये जो उसकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है और जिस तरीके से वो सर्विलेंस करता है, या जितना डेटा चाइना के पास मौजूद है, ये टिकटॉक बंद करने देने से, या पेंसिलें डस्टबिन में फेंक देने से, या ट्रंप ने कहा लैपटॉप फेंको भाई इसके अंदर डिवाइस लगी हुई होगी, ये बड़े बैड ऑप्टिक्स थे, बड़े खराब किस्म के ऑप्टिक्स थे। चाइना ने भी बड़ा बुरा महसूस किया होगा। सारे किसी भी मेहमान को नाज़रीन आप तोहफा दें और वो जाते हुए आपके दरवाजे के करीब ऐसे करके झाड़ियों में फेंक दे तो बड़ा नामुनासिब लगता है। तो वेरी वेरी बैड ऑप्टिक्स अमेरिकन की जानिब से चाइना के अंदर नजर आए हैं। अब नाज़रीन रॉयटर्स ये सवाल पूछ रहा है, और यही बात CNN भी कर रहा है, यही बात अमेरिका के तमाम तर मीडिया कर रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि नो ब्रेक थ्रू ऑन ईरान के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ट्रंप जब से वापस गया है, अमेरिकन मार्केट्स बुरी तरह से नाज़रीन क्रैश कर रही हैं। अमेरिका के अंदर प्राइस उसी तरह से, इन्फ्लेशन, महंगाई उसी तरह से मौजूद है, जो गैस प्राइसेस है उनकी हाइक उसी तरह से नाज़रीन मौजूद है। अब रॉयटर्स ये कह रहा है कि 90% अपना तेल, अपनी एनर्जी आपने हार्मुज के जरिए चाइना खरीदता है। अब जब आप चाइना के पास गए थे, जो चाइना में मौजूद थे, आपने भी ब्लॉकेट लगाया हुआ है, ईरान ने भी ब्लॉकेट लगाया हुआ है, और हम सबको पता है कि चाइना बैक कर रहा है ईरान को। लिहाजा आपने क्या ब्रेक थ्रू लिया है? चाइना कैसे पुश करेगा ईरान को कि भाई अपना हार्मुज खोलो? चाइना कैसे रोल प्ले करके इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाएगा? रॉयटर्स ये कह रहा है कि नो ब्रेक थ्रू ऑन ईरान, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट चाइना की जानिब से नहीं है, कोई स्टेटमेंट नाज़रीन। अमेरिकन तो बातचीत कर रहे हैं कि वो करेगा, लेकिन वो नहीं करेगी, कब करेगा। फिर रॉयटर्स ये कह रहा है कि नो मेजर डील, कोई बड़ी डील नहीं हुई, कोई अरबों खरबों डॉलर्स के बारे में बातचीत नहीं हो रही।
200 बोइंग तैयारों के बारे में नाज़रीन बातचीत हो रही है। ये चाइना ने 500 खरीदने थे, 200 तैयारे खरीदने के बारे में बातचीत हो रही है। और इसके बारे में भी ये भी वेग है, मुबहम है। चाइना ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये अमेरिकन कह रहे हैं कि 200 बोइंग तैयारे वो हमसे खरीदेंगे। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन रॉयटर्स ये लिख रहा है कि 200 जेट डील इज नॉट बिग, कि भाई ये इतनी बड़ी डील नहीं है। फिर वो लिख रहे हैं कि नो अग्रीड समरी, यानी कोई समरी नहीं है। फिर वो लिख रहे हैं कि नो फैक्ट शीट, हकाइक के ऊपर फैक्ट शीट, एक्सेल की शीट बनी हो, इतना बेचेंगे इतना खरीदेंगे, वो कह रहे कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि साइलेंस ऑन ताइवान, ताइवान नाज़रीन जिसे अमेरिका मिलिट्री वाइज बैक कर रहा है, वहां पर एक साइलेंस है ट्रंप की जानिब से। बल्कि ट्रंप ने यह खुद कहा कि शी जिनपिंग ने एक खुफिया मीटिंग में बाकायदा से वार्निंग दी कि भाई ताइवान के मामले में आगे ना आना, जल जाओगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा सीरियस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब ट्रंप ये कह रहा है कि भाई जब शी जिनपिंग ये बातचीत कर रहा था तो मैं खामोश था। अमेरिकन ये पूछ रहे हैं कि तू खामोश क्यों था, तुझे बोलने के लिए भेजा था। अब नाज़रीन ये रॉयटर्स लिख रहा है कि डिसिप्लिन ट्रंप, कि ट्रंप जो बंदा एक आउट ऑफ द वे जाकर कम्युनिकेशन करने के लिए मशहूर है, जो कभी भी मुंह से कुछ भी निकाल सकता है, जो बाकायदा से एक सिविलाइजेशन को मारने की धमकियां देता है, जो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कह रहा है कि किस माय एस, वो डिसिप्लिन कैसे इतना ज्यादा हो गया? ऐसे करके बैठना, सर वेलकम, आई रेस्पेक्ट यू, आप ग्रेट हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं। रॉयटर्स ये कह रहा है कि वाई डोनाल्ड जे ट्रंप का ये जो फेस या ये चेहरा, ये दूसरी इसकी प्रेसिडेंसी है। पहली दफा नाज़रीन अमेरिकन ने, ये WWE के अंदर भी इसका, ई के अंदर भी इसका, ये पहली दफा डिसिप्लिन डोनाल्ड जे ट्रंप लगा है। तो रॉयटर्स ये सवाल पूछ रहा है कि भाई ये क्या है? CNN ये कह रहा है कि नो साइंस ट्रंप एंड शी रिजॉल्व थॉर्नी चैलेंजेस। रॉयटर्स ये कह रहा है कि कोई साइंस नहीं है, हमें भी भाई कोई भनक नहीं है, कोई खबर नहीं है। नो जॉइंट स्टेटमेंट और नो स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है और कोई स्टेटमेंट चाइना की जानिब से नहीं है। ये नाज़रीन एक डिक्लेरेशन है चाइना की जानिब से कि भाई हम फैसले करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन जो ब्रिक समिट था भारत के अंदर, वो भी फेल हो गया बुरी तरह से। वहां पर जो उसकी भी कोई क्लैरिटी एस्टेब्लिश अभी तक नहीं हो रही, क्योंकि ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि UAE इसके अंदर शामिल है, जो कि हमारे खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस करवा रहे हैं, और ईरान ने बड़ी वाज़ेह तौर पर वार्निंग्स भी दी हैं। अब नाज़रीन ईरान ने ये भी स्टेटमेंट दे दिया और बार बार वो अमेरिकन ऑफिशियल शहरियों को खासतौर पर मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और फिर नाज़रीन ईरान की जानिब से ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि अब अगर डोनाल्ड जे ट्रंप ने जुर्रत की तो फिर ये समझ ले, खासतौर पर जो उनके प्रोफेसर मरांडी हैं, उन्होंने कहा कि मशरिक वस्ता के अंदर जितने भी ममालिक मौजूद हैं ये फिर तले जाएंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा कोई क्लैरिटी इस मीटिंग से, एक डेकेड की सबसे बड़ी मीटिंग से नाज़रीन कोई भी क्लैरिटी, कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि ये जो खातून है अनमोल एलियस पिंकी, इसको आज जब अदालत में पेश किया गया तो इसका चेहरा नाज़रीन ढांपा हुआ था, आगे पीछे पुलिस वालों ने जकड़ कर इस खातून को पकड़ा हुआ था और तकरीबन एक तरह से घसीटते हुए पुलिस इसे लेकर आई। इससे पहले इसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। इस खातून ने नाज़रीन जबरदस्ती अपने चेहरे को बाहर निकालने की कोशिश की और इसने कहा कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है, मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि बन्नी गाला में रहने वाले एक शख्स का नाम लो। यानी कि नजर ये आ रहा है कि बन्नी गाला शायद इमरान अहमद खान न्यादी की तरफ या उनके हवाले से कोई स्टेटमेंट लेने की कोशिश हो रही है। ये मुझसे झूठे बयान लेना चाहते हैं। मुल्क के 30 सियासतदान, यानी ये रिपोर्ट हुआ है कि मुल्क के 30 सियासतदानों के इस खातून ने नाम भी ले लिए हैं। ये कह रही है कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है और 22 दिन पहले मुझे लाहौर से, यानी इसकी गिरफ्तारी जाहिर करने से 22 दिन पहले इस खातून के मुताबिक इन्हें उठा लिया गया था। और अब इसे कहा जा रहा है, इस पर प्रेशर ये है, दबाव यह है कि इस खातून से बन्नी गाला के किसी शख्स के हवाले से बयान लेना या स्टेटमेंट लेनी है या नाम लेना है। और ये कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव है और जबरदस्ती मुझसे स्टेटमेंट या बयान लिया जा रहे हैं। अब नाज़रीन पहली दफा ये जो ड्रग क्वीन है, कोकेन क्वीन है, ये हीट महसूस कर रही है। ये नाज़रीन इससे पहले भी आपको बताया था ये नॉर्मल केस नहीं है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, ये बहुत ही सीरियस केस है और ये बिल्ड हो रहा है। ये ब्रिक बाय ब्रिक करके इसकी डायरेक्शन, इसके मामलात को तय किया जा रहा है। ये जो 30 सियासतदानों के नाम है, पीपल्स पार्टी तो नाज़रीन रगड़ी जाएगी और शदीद तरीन रगड़ी जाएगी। और आप देखेंगे भी आजकल पीपल्स पार्टी वैसे भी थोड़ा सा लीन कर रही है PTI की तरफ, तहरीक इंसाफ की तरफ। कोई मुलाकातें, कोई बातचीत, ये वो हल्का फिल्का सीटियां शीटियां पीट पे तहरीक इंसाफ को देखकर पीपल्स पार्टी मार रही है। पीपल्स पार्टी हेलो हाई दूर दूर से होकर कर रही है, यानी PTI की तरह जगह ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन महसूस ये हो रहा है कि ये जो नज़ला है सारा, ये जो सारा रायता है, ये जो ड्रग डीलर का है, कोकेन क्वीन का है, पिंकी का है, ये जाएगा और ये सियासतदान इसके लपेट में आएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन ये डॉन न्यूज़ की खबर है और मंसूर अली खान साहब तो इसके ऊपर चीख उठे हैं कि भाई सुथरा पंजाब, जो कि मरियम साहबा का एक फ्लैगशिप
ایک منصوبہ ہے. فیصل آباد میں خالی 1 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. خالی فیصل آباد میں 1 ارب روپے کی کرپشن. اب ڈون نیوز آگے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے 10 کے قریب آفیشلز کو گرفتار کر لیا گیا. یہ اچھی خبر ہے کہ یہ ارسٹ ہوئے. دیکھیں ناظرین، مسئلہ یہ ہے، ان لیجیٹیمیسی تو ان کی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہیں، لیکن کوئی بھی چیز جو پاکستان کو یا کسی بھی صوبے کو بینیفٹ کرے اسے عوام بیک کرتی ہے، اسے عوام اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے. لیکن یہ ناظرین، جس طریقے کے یہ پلانز ہیں یا جس طریقے کے یہ منصوبے ہیں، یہ صرف آپٹکس کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ نے لاہور کی سڑکیں صاف کروا دی ہیں، آپ نے فلانی جگہ کے اوپر ٹاکی ماری جا رہی ہے، دیٹس اٹ. عوام کو ناظرین ریلیف نہیں مل رہا جب تک عوام کا گھر سوکھا نہیں ہوگا. عوام کے گھر میں ناظرین لوگوں کے گھروں تک روٹی نہیں پہنچے گی. شہباز شریف صاحب نے 5 روپے پیٹرول سستا کر کے اس عوام کے ناظرین دودھ و شہد کی نہریں بہا دی ہیں. 409 روپے آج بھی پیٹرول ناظرین پاکستان کے اندر 1 لیٹر. عوام کی تباہی نکل گئی ہے، اور صرف 1 ارب روپیہ ایک شہر سے ایک منصوبے سے ناظرین نکالا گیا ہے، دیہڑی نکالی گئی ہے. اب جو 10 آفیشلز گرفتار تو ہو گئے ہیں، لیکن کیسے ثابت ہوگا اور یہ پیسہ کیسے نکلے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاکستان میں ناظرین کبھی بھی نہیں ہوا ہے. یہ آپٹکس کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن 1 ارب روپیہ جو کھانچا مار کر نکال لیا گیا ہے، یہ پیسہ واپس نکلے گا، یہ امپاسبل آپ سمجھیں، یہ امپاسبل سمجھیں. اور یہ صرف ابھی آغاز ہے، یہ صرف ناظرین یہاں سے سٹارٹر ہے. یہ جو پن کی ڈرگ ڈیلر ہے ناظرین، جتنا مال اس نے بیچا ہے اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک شہر سے ایک منصوبے میں 1 ارب روپے کی دیہڑی ناظرین نکالی گئی. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.